हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंक्रीट में होने वाले वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ हार्ड होने के बाद पता करते हैं। सो व्हाट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट? सो आप देख सकते हैं कि पिक्चर में इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, so, non-destructive tests of concrete is a method to obtain the compressive strength and other properties of concrete from the existing structure. So, ये ऐसा टेस्ट होता है, ऐसा मेथड्स होता है जिससे कि हम कंक्रीट का बेसिकली स्ट्रेंथ पता करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने की कोशिश करते हैं कि हार्ड होने के बाद किसी भी स्टेज में कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से जो भी स्ट्रक्चर बन चुका है ऑलरेडी। This test provides immediate result and actual strength and properties of concrete structure. So इस मेथड का एडवांटेज ये है कि हमको कंक्रीट के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में टेस्ट के तुरंत बाद रिजल्ट पता चल जाता है कि इसका अभी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये कितना वायबल है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका लाइफ स्पेन क्या होगा, कितना चलेगा। सो दिस इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से हम पता करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वेरियस इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज किया जाता है इस टेस्टिंग में स्ट्रेंथ पता करने के लिए। सो नाउ हम देखेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट्स के कौन कौन से मेथड्स हैं। इनको हम सिंपल और आसान वर्ड्स में समझेंगे कि ये जो वेरियस जो मेथड्स अप्लाई होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में वो कैसे काम करते हैं। सो वेरियस मेथड ऑफ एनटीटी इज पेनिट्रेशन मेथड, रिबाउंड हैमर मेथड, पुल आउट टेस्ट मेथड, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड एंड रेडियोएक्टिव मेथड। सो हम इसको इन सिंपल वर्ड्स इन हिंदी एज वेल एज हम इसको बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आता है वो होता है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट। सो फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट। द विंडसर प्रोब इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मीन्स ऑफ टेस्टिंग पेनिट्रेशन। ये प्रोब एक डिवाइस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका यूज मोस्टली होता है इस टेस्ट में, पेनिट्रेशन टेस्ट में। इक्विपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ अ पाउडर एक्चुएटेड गन। इस टेस्ट में बेसिकली एक पावर एक्चुएटेड गन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देखिएगा, दिस इज अ पावर एक्चुएटेड गन जिसका यूज किया जाता है पेनिट्रेशन के लिए। ये जो प्रोब होता है इसको इस गन के साथ, पावर एक्चुएटेड गन से पेनिट्रेट किया जाता है। हार्डेंड एलॉय प्रोब, ये जो प्रोब है आप देख सकते हैं, ये प्रोब है। इस प्रोब को इस पावर एक्चुएटेड गन की मदद से पेनिट्रेट किया जाता है और ये वो डिवाइस है जिससे कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मेजर किया जाता है। सो अ डेप्थ केस फॉर मेजरिंग पेनिट्रेशन ऑफ प्रोब्स एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट। तो ये इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है इस पेनिट्रेशन टेस्ट में। हम देख सकते हैं इस तरीके से पेनिट्रेशन के बाद जो प्रोब को हम पेनिट्रेट कर देते हैं गन से, उसके बाद पेनिट्रेशन के बाद हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इस पावर गेज से फाइंड आउट करते हैं, पेनिट्रेशन गेज से। ए प्रोब डायमीटर ऑफ 0.25 इंच एंड लेंथ 3.125 इंच होता है, जिसको कंक्रीट में पेनिट्रेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ अ पाउडर जार और दैट इज अ एक्चुएटेड गन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जितना डेप्थ हुआ, कितना पेनिट्रेट किया कंक्रीट को ये प्रोब, उस डेप्थ के आधार पे हमको आइडिया मिल जाता है कि उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। ऑल्दो कैलिब्रेशन चार्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, the instrument should be calibrated for type of concrete, type and size of gauge used। मैन्युफैक्चरर जो है प्रॉपर कितना डेप्थ पे क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या क्वालिटी होगी कंक्रीट की, वो सारा कुछ हमको उस इक्विपमेंट्स के साथ ही मिल जाता है। सो ये जो पेनिट्रेशन टेस्ट, इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखें तो प्रोब टेस्ट जो होता है प्रोड्यूस क्वाइट वेरिएबल रिजल्ट एंड शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। इसका जो रिजल्ट उसमें काफ़ी वेरी कर सकता है। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ का तो आइडिया तो देता है, बट काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू देगा, एक्यूरेट आइडिया देगा स्ट्रेंथ के बारे में, वो नहीं होता है।
इट इज हाउएवर द पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग अ क्विक मींस ऑफ चेकिंग क्वालिटी एंड मैच्योरिटी इन साइड कंक्रीट। हाँ, इस टेस्ट को हम फास्ट कंडक्ट कर सकते हैं, रफ आइडिया हमको जरूर मिल जाएगा कि कंक्रीट का क्या स्ट्रेंथ है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ एक्सेसिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विद क्यूरिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मीन्स ऑफ एक्सेसिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। क्यूरिंग के दौरान क्यूरिंग के साथ कैसे स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसके बारे में तुमको कुछ आइडिया मिल जाता है अगर हम क्यूरिंग टाइम डिफरेंट इंटरवल पे हम टेस्ट करते हैं इससे। तो द टेस्ट इज इसेंशियली नॉन डिस्ट्रक्टिव। ऑफकोर्स ये टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इसमें हम कुछ बल्कि हल्का सा एक प्रोब का पेनिट्रेशन करते हैं, सो तो इससे स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है। कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी टेस्टेड इन situ विथ ओनली माइनर पैचिंग ऑफ होल्स ऑन एक्सपोर्ट फेस। जो भी एक्सपोर्ट फेस है उसमें थोड़ा सा होल होता है, तो इससे ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रक्चर जिस पे टेस्ट करेंगे वो डैमेज वैसा कुछ नहीं होता है। द सेकेंड वन इज रिबाउंड हैमर मेथड। सो रिबाउंड हैमर मेथड इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटेड हैमर मेथड। सो ये क्या टेस्ट होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। रिबाउंड हैमर इज अ सरफेस हार्डनेस टेस्टर फॉर विच एन एम्पिरिकल कोरिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्ट्रेंथ एंड रिबाउंड नंबर। ओके, तो रिबाउंड हैमर मेथड से बेसिकली हमको स्ट्रेंथ के बारे में तो आइडिया नहीं, बहुत अधिक नहीं मिल पाता है, जो ये सरफेस को टेस्ट करता है। सो ये कंक्रीट के हार्डनेस के बारे में हमको जरूर आइडिया दे देता है कि कंक्रीट कितना हार्ड है, सरफेस आइडिया दे देता है हमको। क्योंकि इस टेस्ट में क्या होता है कि हमको जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उस इक्विपमेंट में हमको एक नंबर मिलता है, रिबाउंड नंबर मिलता है। ओके, उस रिबाउंड नंबर के करिस्पॉन्डिंग हमको ये पता चल जाता है कि कंक्रीट का क्वालिटी कैसा है, इसका स्ट्रेंथ कैसा है, इसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना हार्ड है। ओके, द ओनली नोन इंस्ट्रूमेंट टू मेक यूज ऑफ द रिबाउंड प्रिंसिपल फॉर कंक्रीट टेस्टिंग इज नोन एज एस्टिमेटेड हैमर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज रिबाउंड नंबर को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। विच वेट अबाउट 4 LB और 1.8 kg इसका वेट होता है एंड इज सुटेबल फॉर बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क। सो ये टेस्ट हम या तो फील्ड वर्क में कहीं भी कर सकते हैं या लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड हैमर मास दैट स्लाइड्स ऑन प्लंगर विद अ ट्यूबुलर हाउसिंग। इस हैमर में जो होता है एक प्लंगर लगा होता है और जिसको हम कंक्रीट के वेरियस लोकेशन पे पुश करते हैं और उसके करिस्पॉन्डिंग हमको एक नंबर मिलता है, रिबाउंड नंबर मिलता है। और उस रिबाउंड नंबर के करिस्पॉन्डिंग ये जो रिबाउंड नंबर हम कंक्रीट की जो टेस्टिंग करते हैं वो सेवरल लोकेशन पे करते हैं और उसका एवरेज निकाल के हमको रिबाउंड नंबर मिल जाता है, उसके करिस्पॉन्डिंग हमको क्वालिटी का पता चल जाता है। The hammer is forced against the surface of the concrete by the spring and the distance of rebound is measured on a scale. Of course, जो प्लंगर लगा होता है हम उसको पुश करते हैं और उससे हमको नंबर मिल जाता है और उस बेसिस पे स्टैंड डिटरमाइन द टेस्ट सरफेस कैन बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एट एनी एंगल। ऑफ कोर्स जिस सरफेस में हम टेस्ट कर रहे हैं वो सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एनी एंगल पे हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज एस्टिमेटेड हैमर और रिबाउंड हैमर। इसमें आगे में प्लंगर होता है जिसको कंक्रीट सरफेस पे हम पुश करते हैं। ओके, और पुश करते हैं तो ये यहाँ पे जो है रिबाउंड नंबर को शो करने वाला नंबर्स होते हैं, इसमें डिजिटल होता है और इसमें नंबर हमको पता चलता है। तो ये वेरियस लोकेशन पे हम कम से कम 6 लोकेशन पे इसको हम प्लंगर को पुश करते हैं और जो नंबर मिलता है उसका एवरेज निकालते हैं और उस बेसिस पे हमको क्वालिटी का पता चलता है कंक्रीट की। जैसा कि आप देख सकते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट, और ये जो नंबर मिलता है, रिबाउंड नंबर मिलता है, इस रिबाउंड नंबर के करस्पॉन्डिंग कंक्रीट का क्वालिटी का पता चलता है। अगर रिबाउंड नंबर 40 से अधिक आता है सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंक्रीट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और अगर रिबाउंड नंबर 0 आया तो हमारा कंक्रीट का क्वालिटी वेरी पुअर है। सो रिबाउंड नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको कंक्रीट का क्वालिटी का पता चल जाता है। So several ratings are taken, well distributed and reproducible. The average representing the rebound number for the cylinder. This process is repeated with several cylinders after which compressive strength are obtained. Of course, कई रेटिंग्स लेते हैं और उसका एवरेज हम रिबाउंड नंबर लेते हैं। ओके, लिमिटेशन एंड एडवांटेज। इस टेस्ट का अगर रिबाउंड नंबर टेस्ट लिमिटेशंस देखें और एडवांटेज देखें तो एस्टिमेटेड हमें प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडिकेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स इसमें एक बस छोटा सा हैमर टाइप का होता है 1.8 kg का, तो ये काफ़ी इसको कैरी करने डेलिकेट और सिंपल होता है और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो हमको एक स्ट्रेंथ एक के बारे में रफ आइडिया मिल जाता है इस डिवाइस से, इस मेथड से। The result are affected by factors such as smoothness of surface, size and shape of specimen, moisture condition of the concrete, type of cement and coarse aggregate and extent of carbonation of surface. Of course चूँकि सरफेस पे टेस्ट करते हैं मेनली इसको, तो सरफेस का स्मूथनेस, जो स्पेसिमेन है उसका शेप एंड साइज, किस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, किस सैंपल पे टेस्ट कर रहे हैं,
उस टाइम पे मॉइस्चर कंडीशन क्या है, सरफेस रफ है कि डैमेज है कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, किस टाइप का सीमेंट से बना हुआ है वो, कोर्स एग्रीगेट सरफेस पे ज़्यादा है या कम है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि इस टेस्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज पुल आउट टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट। A pull-out test measures with a special ram the force required to pull from the concrete a specially shaped steel rod whose enlarged end has been cast into the concrete to a depth of 3 inch. So जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जो होता है टेस्ट होता है, इसमें पुल आउट किया जाता है। कुछ एक स्टील रॉड होता है, एक स्पेशली शेप्ड स्टील रॉड होता है जिसका एक एंड जो होता है काफ़ी इनलार्ज होता है, थोड़ा उसको बड़ा बनाया जाता है और कंक्रीट के साथ ही उसको कास्ट किया जाता है 3 इंच डेप्थ तक। और फिर क्या किया जाता है कि पुल आउट टेस्ट इक्विपमेंट्स का यूज करके उस जो रॉड स्टील रॉड को कंक्रीट के साथ कास्ट किया गया उस स्टील रॉड को निकाला जाता है, खींचा जाता है, पुल आउट किया जाता है। तो जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है पुल करने के लिए, वो फोर्स हमको आइडिया दे देता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट pull out test. The concrete is simultaneously in tension and shear, but the force required to pull the concrete out can be related to its compressive strength. सिंपल चीज़ है कि हमने स्टील को उसके साथ कास्ट कर दिया, फिर स्टील को कुछ टाइम बाद उसको निकाला जाता है, तो जो जितना फोर्स कंक्रीट रेसिस्ट करेगी वो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, उससे हमको स्ट्रेंथ का आइडिया मिल जाता है जितना फोर्स से करस्पॉन्डिंग। The pull-out technique can thus measure quantitatively the in situ strength of concrete with proper correlation have been made. सो हमको साइड पे प्रॉपर स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेंथ दैट पुल आउट स्ट्रेंथ हैव अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो इससे हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बाकी टेस्ट के कंपैरिजन में बेटर रिजल्ट मिल जाता है। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस पुल आउट मेथड। ये पुल आउट इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज किया जाता है कि वो स्टील रॉड है जिसको 3 इंच तक कास्ट किया जाता है कंक्रीट में, और ये इसका लार्ज सेक्शन होता है। और इस पुल आउट मेथड से इस स्टील रॉड को ऊपर की तरफ पुल आउट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ। तो इससे जो फोर्स से करस्पॉन्डिंग जो फोर्स का वैल्यू मिलता है उससे करस्पॉन्डिंग को स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। ओके, दिस इज अ पुल आउट डिवाइस। इसको हम उस स्टील रॉड में फिक्स करके इससे ऊपर की तरफ हम पुल करते हैं, इससे हमको फोर्स का पता चल जाता है। The main disadvantage is that they have to plan in advance and pull out assembles set into the former before the concrete is placed. Of course इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमको ये टेस्ट करने हैं तो हमको एडवांस में प्री प्लान करना होगा कि हमको ये टेस्ट करने हैं, तो इसके लिए हमको स्टील रॉड को पहले से ही उसको कंक्रीट में प्लेस करना होता है। The pull out of course creates some minor damage. Of course स्टील रॉड को हमने कंक्रीट में डाला तो उसको हम निकालते हैं तो ये डैमेज तो कंक्रीट को करेगा है, तो ये माइनर डैमेज करता है कंक्रीट को ये टेस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज अ डायनेमिक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके अंतर्गत आता है तुम्हारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। सो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है जो हमको काफ़ी मदद करता है ड्यूरेबिलिटी के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लेने के लिए। इट प्रेजेंट दिस अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड द ओनली वन ऑफ दिस टाइप दैट शोज पोटेंशियल फॉर टेस्टिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ इन सिटू। सो अपने टाइप में एक मात्र डायनेमिक मेथड्स हैं और साइड पे कहीं पे भी इस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में काफ़ी मददगार होता है। इट मेजर्स द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन अल्ट्रासोनिक पल्स पासिंग थ्रू द कंक्रीट। सो बेसिकली इस मेथड में ये क्या मेजर करता है, तो टाइम ऑफ ट्रेवल को मेजर करता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा इमिटर से, तो कितना कंक्रीट से पास होने में वो वेव कंक्रीट से कितने देर में पास होता है, उस टाइम को ये टेस्ट मेजर करता है। उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको उस कंक्रीट की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी का आइडिया मिल जाता है। The fundamental design feature of all commercially available units are very similar, consisting of a pulse generator and a pulse receiver. Of course, इस जो डिवाइस होते हैं इस टेस्ट के लिए, उसमें पल्स जनरेटर होता है, पल्स रिसीवर होता है जो कि पल्स को जनरेट करता है और पल्स को रिसीव करता है। ओके,
Pulses are generated by shock exciting piezoelectric crystal with similar crystal used in the receiver. और जो पल्स होते हैं अल्ट्रासोनिक पल्सेस होते हैं वो पीएजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से जनरेट किए जाते हैं और द टाइम टेकन फॉर द पल्स टू पास थ्रू द कंक्रीट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग सर्किट से कितना टाइम लगा कंक्रीट से पास होने में उस पल्स को, वो टाइम नोट किया जाता है। बेसिकली कंक्रीट के दोनों तरफ इमीटर लगा देते हैं, तो रिसीवर लगा देते हैं और जो टाइम इमीटर से जनरेट हुआ पल्स और रिसीवर ने कितने टाइम उस पल्स को रिसीव किया उस टाइम ड्यूरेशन को मेजर कर लेते हैं। हाई पल्स वेलोसिटी रीडिंग आर जनरली इंडिकेटिंग ऑफ गुड क्वालिटी कंक्रीट। तो अगर पल्स वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर हमको जो वेलोसिटी मिलती है अगर हाई पल्स वेलोसिटी है तो ये कहता है कि कंक्रीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाई पल्स वेलोसिटी का मतलब हुआ कि कम टाइम में कंक्रीट को वेव ने कवर कर लिया। तो हाई पल्स वेलोसिटी मीन्स कम टाइम, तो कम टाइम लगा, टाइम इंटरवल कम लगा तो कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी है। वहीं पर अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम है इसका मतलब उसका क्वालिटी सही नहीं है। ए जनरल रिलेशन बिटवीन कंक्रीट क्वालिटी एंड पल्स वेलोसिटी गिवन करो। जैसे कि देखो यार, अगर पल्स वेलोसिटी हमको 15,000 से ऊपर मिल रहा है, अगर पल्स का वेलोसिटी ये है 15,000 से ऊपर है तो मतलब एक्सेलेंट क्वालिटी का कंक्रीट है। अगर पल्स वेलोसिटी 12,000 से 15,000 के बीच में तो इसका मतलब कि गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है। सो हमने वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमको कंक्रीट का क्वालिटी मिल गया। इसको अगर टाइम से देखें तो अगर वेलोसिटी अधिक है तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम अगर कम लग रहा है तो एक्सेलेंट क्वालिटी का कंक्रीट है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पुअर क्वालिटी का कंक्रीट है। फेयरली गुड कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड पल्स वेलोसिटी। जैसे कि हमने देखा कि पल्स वेलोसिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। दिस रिलेशन इनेबल द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट टू बी प्रेडिक्टेड विद +-2% प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ ग्रेट मिक्स प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट। सो वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमको स्ट्रेंथ का बारे में आइडिया, क्वालिटी के बारे में आइडिया मिल जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। The pulse velocity method has been used to study the effect on concrete of freeze-thaw action, सल्फेट अटैक एंड एसिडिक वाटर्स। मतलब जिस कॉन्क्रीट्स पे फ्रीज एंड थॉइंग एक्शन का इफेक्ट रहा है, सल्फेट अटैक हुआ है, एसिडिक वाटर का अटैक हुआ, तो जनरली उस टाइप के कॉन्क्रीट में ये मेथड ज़्यादा यूज किया गया है। उनके उस कॉन्क्रीट्स पे इनका इफेक्ट क्या है, सल्फेट का अटैक या एसिडिक का इफेक्ट, फ्रीज का इफेक्ट उस कॉन्क्रीट पे कितना हुआ है उसका स्टडी करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। जनरली डिग्री ऑफ डैमेज रिलेटेड टू रिडक्शन इन पल्स वेलोसिटी। जैसे कि हमने पहले भी कहा, अगर वेलोसिटी कम है इसका मतलब क्वालिटी कम है, तो पल्स वेलोसिटी का रिडक्शन अगर टाइम हम पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं कंक्रीट पे तो पल्स वेलोसिटी का वैल्यू कम आता है, इसका मतलब कि हमारा कंक्रीट डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। क्रैक्स कैन ऑल्सो भी डिटेक्ट, और डैमेज होगा तो क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। Great care should be exercised. However, in using pulse velocity measurement for these purposes, it is often difficult to interpret result. Sometimes the pulse does not travel through the damaged portion of the concrete. Of course, कहीं होता है कि कंक्रीट में कहीं डैमेज पोर्शन है तो पल्स उसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती, उनका स्पीड काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और ये हमको पता चलता है कि वो कंक्रीट सेक्शन सही नहीं है। Now the pulse velocity method can also be used to estimate the rate of hardening and strength development of concrete in the early stages. इस मेथड का यूज़ रेट ऑफ हार्डनिंग और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए भी किया जा सकता है। अगर रेगुलर इंटरवल पे अगर हम इस टेस्ट को करें कंक्रीट पे तो हमको पता चल जाता है कि किस रेट से हार्ड हो रहा है और किस तरीके से स्ट्रेंथ कितना कब डेवलप हुआ, तो इसका भी हम पता कर सकते हैं इस मेथड से कंक्रीट का। टू डिटरमाइन व्हेन टू रिमूव फॉर्मवर्क, तो मतलब इस टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि कब कितना स्ट्रेंथ डेवलप हुआ, तो इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि हमको कब फॉर्मवर्क को या शटरिंग को रिमूव करना है। कॉन्सेप्ट एज कंक्रीट एजेस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पल्स वेलोसिटी स्लो डाउन मच मोर रैपिडली देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि टाइम के साथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है, सो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंक्रीट के रेट डेवलपमेंट का जो रेट है, जिस रेट से कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है उस रेट से पल्स वेलोसिटी नहीं बढ़ता कंक्रीट में अगर हम टेस्ट करें तो। सो दैट बियॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इतना 2000 to 3000 PSI एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन। तो जब स्ट्रेंथ कंक्रीट का इतना बढ़ जाता है तो उस केस में एक्यूरेसी +-20% से कम हो जाती है स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में। इन समरी
ultrasonic pulse velocity test have a great potential for concrete control, particularly for establishing uniformity and detecting cracks or defect. So ये जो टेस्ट मेथड्स हैं कंक्रीट को पूरी तरह से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, उसके बारे में वो एक प्रॉपर आइडिया देता है और कहीं भी कंक्रीट में डिफेक्ट्स हैं या क्रैक्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट करता है. इट्स यूज फॉर प्रेडिक्टिंग स्ट्रेंथ इज मच मोर लिमिटेड owing to the large number of variables affecting the relation between strength and pulse velocity. तो जो ये पल्स वेलोसिटी का यूज किया जाता है इस मेथड्स में, तो स्ट्रेंथ और पल्स वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो इसका जो यूज है स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करने का वो काफ़ी लिमिटेड है. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रेडियोएक्टिव मेथड ऑफ एनडीटी. Radioactive method of testing concrete can be used to detect the location of reinforcement, measure density, and perhaps establish whether honeycombing has occurred in a structural concrete unit. So ये जो रेडियोएक्टिव मेथड ऑफ टेस्टिंग है, इस मेथड का यूज रेनफोर्समेंट लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, कंक्रीट की डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए हो सकता है, और कहाँ पे हनीकॉम्बिंग कंक्रीट में हो रहा है उसको भी इस मेथड से हम प्रॉपरली जान सकते हैं. ओके, गामा रेडियोग्राफी इज इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड इन इंग्लैंड एंड यूरोप. सो गामा रेडियोग्राफी एक रेडियोएक्टिव मेथड है जिसका यूज काफ़ी हो रहा है इंग्लैंड और यूरोप में. ओके, द इक्विपमेंट इज क्वाइट सिंपल, रनिंग कॉस्ट्स आर स्मॉल ऑल्दो द इनिशियल प्राइस कैन बी हाई. काफ़ी सिंपल इक्विपमेंट्स होता है, इसका रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, हालांकि इनिशियल प्राइस काफ़ी इसका ज़्यादा होता है. कंक्रीट अप टू 18 इंच थिक कैन बी एग्जामिन विदाउट डिफिकल्टी. 18 इंच थिक अगर कंक्रीट है तो इस रेडियोएक्टिव टेस्टिंग मेथड से उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं. उनको इस सो एट लास्ट वी विल नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का क्या पर्पस होता है? सो मेन तो पर्पस यही होता है कि हम कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ हम किसी भी टाइम इंटरवल पे पता कर सकें. कंक्रीट कितना ड्यूरेबल है किसी भी स्टेज में, इसका लाइफ क्या है, आगे चल सकता है कि नहीं, इसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं. सो ए वैरायटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड और आर अंडर डेवलपमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर. बहुत सारे, जैसे कि हमने देखा कि कई मेथड्स देखे एनडीटी के, और इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स अभी एनडीटी के डेवलप हो रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट्स हैं, और उससे हम कंक्रीट के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का पता करते हैं. दिस मेथड आर एम्ड एट एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज, मॉनिटरिंग असेसिंग कोरोजन, मेजरिंग क्रैक साइज एंड कवर, एक्सेसिंग ग्रेड क्वालिटी, ग्राउंड क्वालिटी, डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग रिलेटिवली मोर वनरेबल एरिया इन कंक्रीट स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स कंक्रीट में कहीं भी क्रैक्स हो रहा है, क्रैक मीन्स क्या है, कोरोजन हो रहे हैं, कहीं भी कोई भी डिफेक्ट्स हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर का कौन सा एरिया काफ़ी डैमेज हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम एनडीटी से पता कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम कुछ जहाँ भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंक्रीट के साथ, उसको हम डील कर सकते हैं ताकि वो फेल नहीं करे जल्दी. सो दिस द रीजन व्हाई एनडीटी आर डन. देयर कुड बी मेनी पैरामीटर्स जैसे मटेरियल मिक्स, वर्कमैनशिप, इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. ऑफ कोर्स मटेरियल्स हो गए, वर्कमैनशिप हो गए, ये मेजरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एक एनडीटी टेस्ट हो रहा है साइड्स में, और क्वालिटी पता किया जा रहा है कंक्रीट्स का कि उस टाइम पे क्या है, ताकि इसको ट्रीट किया जा सके. ओके, थैंक यू. आई होप आप लोग अच्छा लगा हो. अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए.